बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में क्या चीज़ है। इसमें है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चैप्टर 1 में क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। आइए चलते हैं। मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर इन रियल नंबर्स को हम लोग इस फॉर्म में अरेंज करते हैं और फिर बाद में इस फॉर्म में अरेंज करते हैं, देन ये इस ब्रैकेट में इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, उन रियल नंबर्स को हम लोग इस फॉर्म में अरेंज करते हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0 इस फॉर्म में अरेंज करके उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोग, ये नेचुरल नंबर्स हैं सारे, तो इसको इस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, अब पहले तो हमने जाना कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम कौन से होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये एक मैट्रिक्स है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि रियल नंबर्स को अगर हम इस फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो ये जो फॉर्मेशन आती है वो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स तो है, अब इसमें हमने बताना है कि इसमें रोज़ कौन सी होती हैं और कॉलम कौन से होते हैं। अब देखें, जो इस तरह से हॉरिजेंटल फॉर्म में होती हैं, जो इस तरह से हॉरिजेंटल फॉर्म में होती है, उनको हम बोलते हैं रोज़। ठीक है ना, ये जितनी भी हॉरिजेंटल फॉर्म में हैं इनको हम रोज़ बोलते हैं। तो जो हम लोग इनको हॉरिजेंटल फॉर्म में जिनको लिखते हैं रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स जिनको हम हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से ना, ये जो हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं रोज़। ठीक है, तो ये जो ऑल एंट्रीज़ इन मैट्रिक्स हैं, इसको हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है इसको हम बोलते हैं रो 1। ठीक है, हॉरिजेंटली हमने देखना है। एंड जो सेकंड है उसको बोलते हैं रो 2 एंड जो थर्ड है उसको बोलेंगे रो 3। ठीक है, हॉरिजेंटली फॉर्म में जो भी रोज़ हैं और जो भी ये नंबर्स हैं हॉरिजेंटली फॉर्म में, उनको हम रोज़ कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कॉलम। रोज़ को हमने जाना कि रोज़ क्या होती है। अब हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स में कॉलम क्या होते हैं, कॉलम किसे कॉलम कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हॉरिजेंटली होती हैं वो रोज़ होती हैं। ठीक है, जैसे एक ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, तो इनको हम बोलेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, देन थर्ड रो। अब ये जो है ये वर्टिकल है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ओके, जो वर्टिकल होते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं एंड जो हॉरिजेंटल होंगी उनको हम रोज़ बोलेंगे। ओके, ये जो तमाम एंट्रीज़ हैं जो वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखी गई हों उनको रोज़ बोलते हैं, जो वर्टिकल फॉर्म में लिखी गई हों उनको कॉलम बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। हमने नंबर ऑफ हमने रोज़ देखी, हमने कॉलम्स देखे, अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि रोज़ और कॉलम क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स में ऑर्डर किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ रोज़, आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ओके, जितने भी नंबर ऑफ रोज़ होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनको हम ऑर्डर बोलेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेंगे। जैसे इफ़ आ मैट्रिक्स एम, अगर लेट करते हैं कि कोई मैट्रिक्स एम है, हैज़ एम रोज़ एंड एन कॉलम्स।
कोई भी मैट्रिक्स होगी उसमें n m रोज़ होंगी और n कॉलम्स होंगे। इसका क्या मतलब है कि हम लोग रोज़ को m से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉलम को n से रिप्रेजेंट करेंगे। देन m इज़ सेड टू बी ऑर्डर ऑफ m/n। तो जो वो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m/n, कि हम लोग सबसे पहले रोज़ को लिखेंगे, देन उसके बाद हम लोग कॉलम को लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल लेते हैं। हमने देखा कि एक मैट्रिक्स है m, ये मैट्रिक्स है m इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3। किस तरह से 2/3 है अब हम देखते हैं। अब देखिए इसमें रोज़ सबसे पहले हमने देखनी है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम देखनी है। ये फर्स्ट जो है ये हॉरिजेंटल लाइन जो है इसको हम रो बोलते हैं, ये रो 1 है। अब देखें कि ये हॉरिजेंटली लिखा हुआ है, इसको रो 1 बोलेंगे एंड सेकंड हॉरिजेंटल लाइन को रो 2 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉलम, इसको कॉलम बोलेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, देन ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ओके, ये C1 होगा, ये C2 होगा एंड ये C3 होगा। अब जबकि हमने देख लिया कि इसमें इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। देखें 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है, उसके बाद 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो हमने जो है ना नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बताना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, तो वो उसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 एंड 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो इसलिए लिखा हुआ है 2/3। ओके, सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। ओके, तो ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। तो पीछे डेफिनेशंस में हम लोगों ने क्या चीज़ देखी है, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कौन सी होती हैं, कॉलम कौन से होते हैं वो जाना। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जाना। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स, उसके अंदर हम लोगों ने देखना है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे उसका ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमने कैसे ऑर्डर फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ओके, हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमने क्या चीज़ देखनी होती है, ये मैट्रिक्स है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखना होता है कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। ओके, तो ये मैट्रिक्स ए है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी रोज़ हैं। हम जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखी गई हों, जो लाइंस हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखी गई हों, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये नंबर्स जो हैं, ये जो एंट्रीज़, ये जो अंदर नंबर हैं, इनको हम एंट्रीज़ बोलते हैं। ओके, ये जो एंट्रीज़ हैं ये हॉरिजेंटल फॉर्म में जो लिखी गई हैं उनको हम बोलते हैं रोज़। अब ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये है सेकंड रो। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कॉलम कितने हैं। जो हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखी गई हों उनको हम बोलते हैं रोज़, और जो वर्टिकल हों, वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कि ये कॉलम है, ये रोज़ हैं और ये कॉलम है। जैसे ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, ये रोज़ हैं 2 और 2 कॉलम हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स अगर A है तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम भी देखते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जो होगा इसका वो 2/2 का होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी होती हैं, देन नंबर ऑफ़ कॉलम लिखने होते हैं, उसको हम लिखेंगे 2/2। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट बी में हम लोग देखते हैं, इसमें भी सेम हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो बेटा ऑर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और यकीनन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए, जो मैंने आपको बोला है कि जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उनको हम बोलेंगे रोज़। इसमें भी 2 रोज़ हैं, ठीक है, 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम हैं। आप लोग देख सकते हैं 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम हैं। जो वर्टिकल होंगी उसको हम कॉलम बोलेंगे। ये कॉलम C1 है और ये कॉलम C2 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा,
इसका भी होगा 2/2। सबसे पहले हम लोगों ने रोज़ लिखनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 एंड 2, 2 लिखना है, ठीक है। 2 बाय फिर कॉलम लिखने हैं 1 एंड 2, 2 ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स भी होगी, इसका भी ऑर्डर होगा 2/2। चलें जी, ये है सी मैट्रिक्स। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। तो इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम होंगी वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो चलें देखते हैं। अब इसमें देखें हॉरिजेंटली कौन सी लाइन, हॉरिजेंटल कौन सी लाइन बन रही है, ये हॉरिजेंटल होती है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल है तो इसकी जो है रो 1 बन रही है, ओके। और कॉलम देखते हैं, कॉलम कितने हैं, ये फर्स्ट लाइन एंड देन ये सेकंड लाइन, तो ये कॉलम C1, ये कॉलम C2। तो बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1/2 जी, इसका ऑर्डर होगा 1/2। किस तरह से, क्योंकि इसमें रो तो 1 है और कॉलम 2 है, तो हम लोगों ने सबसे पहले रो के नंबर्स लिखने होते हैं कि कितने नंबर्स कि कितनी रोज़ हैं इसमें। हम लोगों ने सबसे पहले रोज़ लिखनी होती हैं, रो तो 1 है एंड कॉलम, उसके बाद कॉलम लिखने होते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं, तो हम लोगों ने पहले रो लिखी, उसके बाद हम लोगों ने कॉलम लिखा। तो चलें डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो बाकी पार्ट्स हैं, जो सारे पार्ट्स हैं वो उनके सिमिलर हैं जो मैंने आपको पहले करवाया, तो इसलिए जो रह गए हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डी देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, एक ये फर्स्ट लाइन रो 1, देन सेकेंड रो 2 एंड देन थर्ड रो 3, ओके। एंड हम इसमें देखते हैं इसमें कॉलम कितने हैं। हॉरिजेंटल लाइंस तो इसकी 1 2 3 लाइंस हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो कॉलम है वो एक ही बन रहा है, इसको हम बोलेंगे C1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3, 3 बाय कॉलम कितना है 1, 3/1, ओके, अंडरस्टैंड। तो बेटा एफ़ पार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। अब देखें इसमें एक ही रो है, एक ही रो बन रही है और एक ही कॉलम बन रहा है, तो एक ही रो है और कॉलम भी रो 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही रो है, तो कॉलम भी एक ही है C, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका होगा 1/1, ओके, अंडरस्टैंड। क्योंकि इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, सबसे पहले हम रो लिखेंगे देन कॉलम लिखेंगे 1/1। तो बेटा ये मैंने सॉल्व कर दी हैं। बाकी जो सिमिलर पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, वो आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे आपको। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। जो पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी है उसकी। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।